हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 8 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, अब इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच किसने एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? Who approved a memorandum of understanding between India and the government of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिसेंटली? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए राष्ट्रपति, बी सांसद पार्लियामेंट, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट, सी डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट। इस पर 25 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किया गया था। यह शैक्षिक संरचना, कार्यक्रम और मानकों के बारे में सूचनाओं को द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किए? With whom did the Indian Army successfully complete 6 flights test of quick reaction surface to air missile system? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ए नासा, बी DRDO, सी इसरो और डी जाक्सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर यह सफलतापूर्वक अभियान का कार्यक्रम पूरा किया। भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में ये उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया है। टेलीमेट्रो जैसे कई रेंज उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए डेटा से सिस्टम के प्रदर्शन की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी लोक रंगमंच कलाकार रामचंद्र माझी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें क्या कहा जाता था? भोजपुरी फोक थिएटर आर्टिस्ट रामचंद्र में माझी पास अवे रिसेंटली, व्हाट वाज ही कॉल्ड? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर, बी तमिल भाषा के शेक्सपियर, सी तेलुगु भाषा के शेक्सपियर और डी मलयालम भाषा के शेक्सपियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी माझी को सम्मानित किया गया था और कला क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय और यूएई सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूएई फॉर कोऑपरेशन इन विच फील्ड? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए व्यापार, बी शिक्षा, सी तकनीकी और डी सेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा और दोनों पक्षों की सहमति से स्वयं नवीनीकरणीय होगा। यह 2015 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षर पहले समझौते का स्थान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज है। निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने वाद विवाद में अजेय ज्ञानवल्क्य को चुनौती दी थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय उद्यमिताशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और भारतीय उद्यमिता संस्थान ने व्यक्तिगत रूप से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? With whom did the National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development and the Indian Institute of Entrepreneurship individually sign a memorandum? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए अबुल कलाम हाई स्कूल, बी शिवसेना यूनिवर्सिटी, सी सेंट जॉर्ज महाविद्यालय और डी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस।
वे युवाओं, नौकरी चाहने वालों और नवोदित उद्यमियों के लिए लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व स्तर के प्रबंध शिक्षा भी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस का आंसर देखा है उन सभी का आंसर मैंने आपको सारे ऑप्शन के नीचे दे दिया था, तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, या जिन लोगों को इसके आंसर जानना होगा तो उसके लिए भी वैसा ही है, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सितंबर 2022 में कहाँ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की? Where did Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina presented the बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान स्टूडेंट स्कॉलरशिप इन सितंबर 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए गुजरात में, बी यूपी में, सी जम्मू में और डी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। पहली बार दी गई यह छात्रवृत्ति 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के वंशजों, भारत के सशस्त्र बल के अधिकारियों को प्रदान की गई। कक्षा 10 के 100 और कक्षा 12 के 100 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसए ने 2022 में भारतीयों को कितने छात्र वीज़ा प्रदान किए? यूएसए ग्रांटेड हाउ मैनी स्टूडेंट वीज़ाज टू इंडियन इन 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 82,000, बी 56,000, सी 72,000 और डी 67,000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 82,000। भारतीय छात्रों को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अमेरिकी छात्र वीज़ा प्राप्त हुए। दूतावास के अनुसार भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लगभग 20% के बराबर हैं, तथा इसके साथ ही 2021 के ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 शैक्षणिक वर्ष में भारत से आने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1,67,582 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अलर्ट लिस्ट के अनुसार 34 ऐसी संस्थाएं जो विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं है। यह अलर्ट किसके द्वारा दिया गया है? According to an alert list, there are 34 entities that are not authorized to operate electronic trading platform for forex transactions. आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी सेबी और डी इसरो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। आरबीआई ने यह एक अधिकृत जारी किया है। इस अलर्ट सूची के अनुसार अल्पारी, एनिटेडो, बेनेटो, टी टोरो, फिन, एफएक्स प्रो, एफएक्ससीएम और आई फॉरेक्स जैसे कंपनियों और अन्य फर्मों के नाम भी इसमें शामिल हैं। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग का कब तक बढ़कर $50 अरब होने की उम्मीद है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह सेड दैट by when is India's healthcare industry expected to grow to ₹50 billion? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 2032 तक, बी 2025 तक, सी 2032 तक और डी 2050 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। टेलीमेडिसिन के भी 2025 तक $5.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में आयात निर्भरता को 80% से घटाकर 30% से भी कम करना और स्मार्ट उपलब्धियों के साथ मेक इन इंडिया के माध्यम से मेक टेक में 80% की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना के क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया गया है। विच रीजन ऑफ तेलंगाना हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को रिसेंटली? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए जोगी घाट, बी जाम्बा, सी सोनहत और डी वारंगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारंगल। इन शहरों को स्थानीय स्तर पर सभी के लिए आजीवन सीखने को एक वास्तविकता बनाने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। यूनेस्को GNLC एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसमें 254
294 शहर शामिल हैं जो अपने समुदायों में आजीवन सीखने को सफलतापूर्वक बढ़ावा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 8 सितंबर के। अब बढ़ते हैं आज के हमारे क्विज की ओर। हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। Who among the following scholars challenged the invisible याज्ञवल्क्य in a later dispute? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी और डी गार्गी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ अब वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। और जिन लोगों को भी क्वेश्चंस कमेंट किए हैं वे भी अपने आप को एनालाइज कर चुके होंगे। इस वीडियो के शुरुआती क्वेश्चंस में आपको शायद ऑप्शंस दिख गए होंगे, इन्हें आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे ज़रूर याद करके रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।